और चेले का सिद्धांत कुछ और है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पंथ में आने वाले जो भगत हैं, नए नए भगत जो आ रहे हैं, जो पुरानी पंथों में पता नहीं क्या क्या करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले सिद्धांत समझ लो हमारा। कहीं बाद में तुम भी गालियाँ देते फिरो मुझे, क्योंकि मैं गलत सिद्धांत चलने नहीं दूंगा यहाँ पे। सिद्धांत हमारा यही है कि शब्द गुरु और सुरत धुन चेला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और गुरु जो देही गुरु है वो ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान को समझो और भक्ति करो। गुरुवाई करने के लिए नहीं आना है यहाँ पे कि तुम सोचो कि मैं गुरुवाई करूंगा। यहाँ पे तुम्हारे जैसे गुरुओं की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ जो ज्ञान खोला जा रहा है ये अनंत है। इसमें तुम ना तो कुछ जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो। केवल सुनो, समझो और मुक्ति प्राप्त करो। इसमें कोई एडिशन नहीं होना है और कि कुछ कमी रह गई जी एक और गुरु आएगा, ऐसा नहीं है। मूल ज्ञान जितना था खोला जा चुका है, और जो बचा हुआ है अभी, जो गुप्त भेद और भी हैं, वो भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि नहीं भी खोले जाएं तब भी आपकी मुक्ति होगी। जितना आपको ज्ञान मिल चुका पर्याप्त है। आगे का ज्ञान जो है वो उनके लिए है जो नए नए आ रहे हैं हमारा सत्संग उठ के। हमारा सत्संग सुन के नए नए उठ के आ रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ बीच में तड़का लगा रहे हैं। ज्ञान हमारा ही बोल रहे हैं, एक भी लाइन हमसे अलग नहीं बोल रहे, लेकिन अलग शो कर रहे हैं कि हम उससे अलग हैं। कुछ ना कुछ तड़का लगाने के लिए, अलग से दिखाने के लिए, ताकि लोग सोचे कि नहीं इसके पास कुछ और है, जबकि होगा क्या, वही बासी माल। क्योंकि आत्मा के अलावा सब बासी माल ही है। सीधी सी बात है। आत्म ज्ञान एक है, एक था, एक रहेगा। इसमें एडिशन नहीं है कि तुम इसमें कुछ और डाल दोगे आके। तुम इसमें कुछ और मिलाओगे तो तुम सिद्धांत के विरुद्ध हो गए। तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। सिद्धांत से हटके कोई भी बोलता है वो 84 में जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि नितिन दास तो अपने चेलों को डांटता बहुत है, इतना डांटता है इतना। अरे भैया, तुम उस स्कूल में पढ़े होगे जहां पर सब प्यार करने वाले टीचर होंगे। प्यार करते रहो, पढ़ोगे है नहीं, मारेगा वो है नहीं, होते रहो फेल, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो डंडे पड़ते थे और बच्चे बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आते थे, सारा होमवर्क घर से करके लेके आते थे। जो टीचर डांटता नहीं है उसका डर भी नहीं होता है। जो टीचर डांटता नहीं है उसका काम केवल वो लोग करते हैं जो टीचर से प्यार करते हैं, जिनको पता है इस टीचर के आंखों में हमने तारा बनना है, वो तो काम करते हैं। और जो निकम्मे होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे ये कौन सा मारता है, मजाक उड़ाते हैं पीछे की बेंच पे बैठ के। अरे क्या करेगा, हंस के टाल देगा, छोड़ क्या काम करना। तो वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को फेल नहीं होने देता। मैं तो डंडे मारूंगा। अगर खा सकते हो या तो काम पूरा करके आओ, तब तो एक भी नहीं पड़ेगी। याद रखना, डंडे मारने वाला भी उन्हीं को मारता है जो काम नहीं करते हैं। वो सबको नहीं मारता है। ये हमारे डंडे उनके लगते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। और जो बिल्कुल परफेक्ट बंदे हैं उनको खुशी होती है कि गुरुजी ने बहुत बढ़िया क्लास लगाई। और जिनकी लग रही होती है वो आग बबूला हो रहे होते हैं कि यार मुझे ही निचोड़ दिया इन्होंने तो। क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहाँ पे बात जा रही है, और वो ये भी जान रहे हैं कि सबको पता भी है कहाँ पे बात जा रही है। उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उल्टी पुल्टी गालियाँ देते हैं। तो ये उन लोगों का काम है जो सिद्धांत के विरुद्ध चलते हैं, जो इस पंथ के लायक नहीं है, जिनको हमने निकाल दिया है। उदाहरण क्या देते हैं कि माँ का लड़का कितना ही बुरा क्यों ना हो, माँ उसे निकाल थोड़ी नहीं देती है। अरे भाई, तुम गलत पंथ में घुस गए हो, तुम्हें अभी पता नहीं है कि क्या है ये पंथ। और यहाँ बैठा कौन है? जब जज बैठता है और उसके सामने उसका लड़का दोषी हो, 4 कत्ल करके आ गया कोई जज का लड़का, और जज के सामने बैठ जाए वकील लेके उसके लड़के को, इसको माफ़ कर दो जी आपका लड़का है, तो जज कर देगा क्या? नहीं करेगा। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि नितिन दास को माँ बना के तुम बच्चे कुछ भी करते रहो कि माँ तो सबसे प्यार ही करेगी। माँ झापड़ भी मारती है, माँ गिरा गिरा के मारती भी है। नहीं पता तो यूट्यूब देख लेना, बच्चे की पिटाई इतना लिख देना
ऐसी ऐसी मार मारती है माँ की बच्चा रो रो के कहता है तू मेरी माँ ही नहीं है। ऐसा भी है, देख लेना, नहीं तो मैंने तो देखी हुई है, भेज दूंगा मैं 2-4। तो जो सिद्धांत पे टिकेगा उसको नितिन दास सिर पे बैठा के रखेगा, और जो सिद्धांत पे नहीं टिकेगा उसके फिर वही हाल होगा जो हो रहा है, उसको यहाँ से कान पकड़ के ही बाहर निकाला जाएगा। और ये एक के लिए नहीं है, और ये कोई नयों के लिए नहीं है, ये पुरानों के लिए भी है। चाहे वो मेरा पहला ही चेला क्यों ना हो, जो सिद्धांत पे खरा नहीं टिकेगा उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पंथ में टिकना है, सिद्धांत पे टिको, क्योंकि ये पंथ मेरा और तेरा नहीं है, ये पंथ सिद्धांतिक पंथ है। और सिद्धांत किसका है? बंदी छोड़ कबीर साहब का सिद्धांत है। और ये मत सोचना कि कबीर साहब ने किसी को नहीं निकाला, अपने ही सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी के सबसे प्यारे इकलौते लड़के को, नारायण दास को, उसके घर से निकलवा दिया कि धर्मदास इस लड़के को घर से बाहर निकाल। जब ये सुना तो धर्मदास बेहोश हो गया, लेकिन कबीर साहब का वचन नहीं पलटा, उसने भी अपने ही लड़के को काल का दूत कह के निकाल दिया। तो जब वो अपने सगे लड़के को निकाल रहा है सिद्धांत के दम पे, तो तुम कौन सा मेरे सगे लड़के हो भाई? तुम तो मेरे सगे भी नहीं हो। हाँ, जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है वो सगे से भी ज्यादा अटूट रिश्ता है, लेकिन वो तब है जब सिद्धांत पे चलो, तो नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है भैया, फिर तो धर्मदास वाला और नारायण दास वाला ही रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि केवल उसी के लड़के को निकाला, कमाल जो कबीर साहब का ही लड़का कहला रहा है उसको नहीं निकाला क्या? उसको भी निकाला, जब सिद्धांत पे नहीं चला। तो इसलिए सिद्धांत पे चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा संभाल नहीं पाओगे। और सिद्धांत से हटके बात चल करोगे तो फिर क्रोध भी मिलेगा। और ये क्रोध कोई दुनियावी क्रोध नहीं है कि नितिन दास तो क्रोधी है। नितिन दास क्रोधी उसके लिए है जो सिद्धांत पे नहीं चलता, और ये क्रोध उसके भले के लिए, उसके बुरे के लिए नहीं है। मास्टर के डंडे तुम्हारे भले के लिए, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो बुरा हो जाएगा क्या? उसके डर के मारे पढ़ने लग जाओगे, याद करने लग जाओगे, बुरा हो जाएगा क्या? लेकिन अगर तुम केवल डंडे देखोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन जब तुम उसका फल देखोगे, रिजल्ट देखोगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम 84 में जा रहे हो सिद्धांत तोड़ के, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा चेला 84 में जा रहा है, मैं तो डंडे मार के वापस लेके आऊंगा उसे। अब वो मेरे डंडे देखेगा तो वो वापस नहीं आ सकता। वो कारण देखे डंडे क्यों पड़ रहे हैं, उस कारण को सही कर ले। आज भी गले से लगाऊंगा मैं, आप यकीन नहीं करोगे, जो मुझसे माफी मांगता है मैं उसको माफ कर देता हूं। रामपाल जी के कितने चेले हैं, स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूं मैं, जो कहते हैं हमने 2-2 साल 3-3 साल आपको गालियां निकाली हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन आपका सत्संग सुनते भी रहे कि इसमें कमियां ढूंढूं, और कमियां ढूंढते 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 अपनी ही कमी दिखाई देने लग गई। उसके बाद बदल गए, मैंने गले से लगाया, क्योंकि अज्ञानता में कोई गाली देता है, ज्ञानी पुरुष कभी गाली नहीं देता। अगर कोई किसी को गाली दे रहा है तो याद रखना कि वो अज्ञानता में दे रहा है, कारण कुछ और है जो वो समझ नहीं पा रहा। अब कारण समझ आए तो सारी गालियां खत्म, बात इतनी सी है। कोई हमारा कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा थोड़ी नहीं है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी लेके बैठ गए या मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी की, सिद्धांत का झगड़ा है। अगर कोई पंथ में गड़बड़ करेगा तो भैया वो सुनेगा, मत करो गड़बड़। कौन कह रहा है गड़बड़ करो? सारे बैठे हैं भक्ति कर रहे हैं, वैसे तुम भी हो जाओ। तुम खुद को स्पेशल दिखाने के लिए कोई बीच में खुरपैच करोगे, कोई साम दाम दंड भेद लगाओगे कि मैं किसी की आत्मा हूँ, मेरे पुराने इतने जन्म थे, मैं फलाना था, मैं ढिकाना था, ये तो भैया सिद्धांत के खिलाफ है। असलियत ये है कि तू कोई था ही नहीं, वो तो चोले थे, तू एक जीव आत्मा है। और सबको राजा महाराजा बनाया गया है, सबको भिखारी बनाया गया है, सबको 84 में डाला गया है। कौन से चोले की महानता गा रहे हो भाई?
कि मैं पुराने जन्म में फलाना था। अरे जन्म गया, बात गई, रात गई। ये क्यों नहीं बोल रहा मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, गली गली में मुंह मारता था, नाली में पानी पीता था। ये क्यों नहीं कह रहा मैं सुअर था, लोग गू करते थे, मैं खा जाता था। ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्या नहीं खाया क्या किसी ने? जब आप सुअर बने तो क्या खाया? लड्डू पेड़े, मिश्री? अरे विष्टा खाई है, गू खाया लोगों का। तो किस बात का अहंकार है भाई? और कल खाया है तो कहो अगला जन्म मिल जाए सुअर का, फिर क्या खाएगा? फिर भी वही खाएगा। तो किस बात का अहंकार कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं वो था? अरे भैया तू ये जन्म संभाल ले, ये जन्म संभाल ले, वरना फिर विष्टा ही खाएगा जाके नालियों में। क्या फायदा उसका? तो मैं ये समझा रहा हूं कि इन चीजों से निकलो बाहर, तभी मुक्ति मिलेगी। ये देह अहंकार ये नहीं छूट रहा, तू पिछला लेके बैठ गया, अपने पतन का कारण बन जाएगा तेरा। और डंडे इसलिए मार रहा हूं कि सुधर जा, नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के लिए। लेकिन बुरा लग रहा हूं क्योंकि डंडा है हाथ में। हाथ में जिसके डंडा हो वो मास्टर किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, लेकिन उसको नहीं लगता है जो काम करके नहीं आया घर से। और जो होमवर्क पूरा करके आया है, जिसको सब कुछ पता है, याद है, उसके लिए उसका डंडा है ही नहीं, गायब है डंडा उसका। तो बात ये है। चलो और कोई सवाल? जैसे वो बताया आपने अभी के जो अपने नाम दीक्षा ले जाते हैं और फिर दोबारा दर्शन करने भी नहीं आते हैं गुरु के, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम दीक्षा कोई ले जाता है दोबारा कभी आता भी नहीं है, अच्छी बात है, शायद भक्ति कर रहा है मन लगा के। लेकिन अगर वो नाम दीक्षा ले गया और भक्ति नहीं कर रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ, अगर कोई शंका है, समाधान है या कुछ भी है, या आपके शहर में मैं आया हूँ और आप मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। बंधन नहीं है कि मिलना ही है, ये भी कोई बंधन नहीं है। घर के 100 काम है, बहुत ज़रूरी काम है। आज माता जी को हॉस्पिटल लेके जाना है, डेट मिली है 1 महीने बाद की, आज ही है। घर में शादी है, पड़ोसी के यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, जा सकते हो, बताओ। लेकिन घर में निठल्ले बैठे हो, भक्ति कर नहीं रहे हो और सोच रहे हो, पता तो लग ही गया क्या करना है और कर रहे नहीं हो, वो गलत बात है। सत्संग में आने से क्या होता है, एक एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। यानी सत्संग एक बाढ़ होती है। आपने फसल बो दी, पता लग गया कि कैसे बोनी है, ठीक है बो दी, लेकिन बाढ़ नहीं लगाई तो क्या होगा? तो पशु खा जाएंगे। सत्संग एक बाढ़ की तरह होती है। सत्संग सोई हुई एनर्जी को दोबारा से एनर्जेटिक बनाने के लिए होती है, दोबारा से जगा देगा सत्संग। तो आना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई काम है तो मत भी आओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन